हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं। पिछले दोनों वीडियो में मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब निकालने के तरीक़ों से। सबसे पहले आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। 12 का क्यूब निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले नंबर को a अज्यूम करना है और दूसरे नंबर को b अज्यूम करना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेम इसी प्रकार इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहला a का क्यूब यानी 1 का क्यूब होगा 1। ठीक है, इसके बाद जो प्लस है उसकी जगह पर आप स्लैश मार सकते हैं। इसके बाद आएगा 3a² यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू b यानी कि 2, फिर आप स्लैश मार सकते हैं। फिर 3 इंटू a की जगह पे 1 इंटू b के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर आप स्लैश मार के b³ यानी 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब आपने लास्ट में एक डिजिट था इसलिए आप लास्ट की एक डिजिट आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 3 2 = 6, 3 4 = 12 एंड 8। अब आप लास्ट का एक डिजिट लिखते जाइए। 8 यहाँ पे लास्ट का एक डिजिट है 2, जो बचा हुआ है वो कैरी कर दीजिए। तो इसके ऊपर कैरी जगह नहीं है, हो जाएगा 7 विद लास्ट एक 1728। ये आपका आंसर है 12 के क्यूब का। तो ये सबसे आसान तरीका है क्यूब निकालने का। एंड जैसे आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके a + b का होल क्यूब निकाला, उसी प्रकार आप a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वो ज़्यादा इजी है स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि क्यूब एक और निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इस बार 34 का क्यूब निकालने का कोशिश किया, तो जिसके अंदर मैंने a को 3 कंसिडर किया और b को 4 कंसिडर किया। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला याद है, पहला a का क्यूब है तो 3 का क्यूब आएगा 3 3 = 9, 9 3 = 27। ठीक है, फिर 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू b यानी कि 4। इसके बाद 3a एंड b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। फिर b का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करना होगा, उसके बाद आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले इधर 27, फिर 3 9 = 27 एंड 27 4 = 81। 27 3 = 81 होता है एंड 27 4 = आपको चाहिए तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 27 4 = 4 7 = 28, 2 4 2 = 8 एंड 2 10 108। ठीक है, तो अब यहाँ पर में आएगा 108। इसके बाद 16 3 = 48 एंड 48 3 = 48 इंटू 3, 3 8 = 24, 3 4 = 12 एंड 2 4 144। तो आप यहाँ पे 144 लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे 64 लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे लास्ट में एक डिजिट है, b पे एक डिजिट है, तो हमने यहाँ पर में लास्ट के एक डिजिट से लिखना चालू करेंगे 4, फिर 6 यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। इसके बाद 0 इधर आएगा, फिर ये 15 यहाँ कैरी जाएगा। इसके बाद ये 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 और 1 123 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 12 कैरी जाएगा, फिर 7 और 2 9, 2 एंड 1 3 39, ये 39। तो ये आंसर है 34 के क्यूब का। तो आप 2-3 बार और प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना आसानी से आ जाएगा। इसका इस्तेमाल आप 2 या 3 डिजिट के नंबर्स पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट का 2 नंबर लिया, अब आपको मैं 3 डिजिट का निकाल करके बताता हूँ। चलिए हम 3 डिजिट का नंबर ट्राई करते हैं। जैसे कि 102, इसमें हम a को 10 कंसिडर करते हैं और b को 2। 10 का क्यूब यानी कि 1000, 3a² यानी 10 का स्क्वायर 100 इंटू b यानी 2, 3a b का स्क्वायर यानी 4, फिर b का क्यूब यानी कि 8
इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000, 300 इंटू 2 ज़ा 600, 3 10 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, फिर 8। अब जैसे आपने b की जगह पर मैं एक डिजिट का लिया था, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे भी एक ही डिजिट नीचे से पीछे से फॉलो करेंगे। 8, इसके अंदर 0, 12 कैरी जाएगा तो ये 612 हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ 2 आएगा, ये 61 कैरी जाएगा तो ये 1061 आ जाएगा। ये आपका आंसर 102 के क्यूब का। अब जैसे कि आपने यहाँ पर a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 2 लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप 102 का क्यूब निकालते समय a की वैल्यू को 1 और 02 की वैल्यू को b कंसिडर करें। ठीक है, बस आपको इसमें एक ही बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे हम यहाँ पे एक डिजिट था तो हम पीछे से एक एक डिजिट का आंसर लिख रहे थे, परंतु अब आपको पीछे से 2 डिजिट लिखना होगा। चलिए मैं निकाल करके दिखा देता हूँ। a का क्यूब यानी 1, 3a का स्क्वायर यानी 1 इंटू b यानी 2। ठीक है, अब 3a b का स्क्वायर यानी कि 4, इसके बाद b का क्यूब यानी 8। ठीक है, अब आपको पीछे से 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो अब ये तो 8 है, इसको 2 डिजिट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसलिए आपने यहाँ 0 लगा दिया, तो ये 08 हो गया। ठीक है, अब ये 1 है, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। अब आप इस पीछे से फॉलो करेंगे। 2 डिजिट के फॉर्म में 08 लिखा, यहाँ पे पहले से 2 डिजिट है तो आप 1 2 लिखेंगे। यहाँ 6 है, एक ही डिजिट है इसलिए आप इसे 2 डिजिट के फॉर्म में 06 लिखेंगे। और ये 1, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया 102 का क्यूब निकाल करके, चाहे तो आप एक को अलग से लीजिए 02 लीजिए या फिर 10 और 2 का इस्तेमाल कीजिए, आपका दोनों ही आंसर सेम आएगा। 1061208, यहाँ पे भी 1061208। आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं क्यूब निकालने में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्यूब रूट निकालने के एक नए तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।